स्टूडेंट और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु। आज हम पुनरुत्थान काल के 5वें हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए मादा कलीसिया संत यूहन्ना के अनुसार समाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 14 तक वाक्य दिए हैं। वहां हम प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोगों को तीसरी बार दर्शन देते हुए हम देखते हैं। तिबेरियस समुद्र के तट पर ईसा दर्शन देते हुए हम देखते हैं। घटना इस प्रकार हुआ, ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद एक दो बार ईसा मसीह का दर्शन शिष्य लोगों को मिला था, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था। उनको जीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन लोग अपना पुराना जो काम है, यानी उन लोग ज्यादा से ज्यादा मछुआरे थे, उन लोग अपना काम में वापस जाते हैं। इस प्रकार पेतरुस आगे चलते हैं और साथ में कुछ शिष्य लोग भी पेतरुस के साथ जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए उन लोग जाते हैं। दिन रात भर उन लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलते हैं। और सवेरा होने पर कोई एक व्यक्ति उन लोगों को समुद्र के तट पर दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वह प्रभु ईसा मसीह है। तो वह उस व्यक्ति यानी प्रभु ईसा मसीह उनसे पूछते हैं कि बच्चों खाने के लिए कुछ मिला है? तो उन लोग जब उत्तर देते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। तभी ईसा कहते हैं, नाव के दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उस व्यक्ति की आज्ञा अनुसार लोग नाव के दाहिनी ओर जाल डालते हैं, लोगों को बहुत सारे मछलियां मिलते हैं और तब उनको पता चलता है कि वह प्रभु ईसा मसीह है। तो जो शिष्य ईसा ज्यादा प्यार करते थे वो कौन है? एक शिष्य के बारे में बताया है, उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा बताया गया है जिस शिष्य को ईसा ज्यादा प्यार किए थे। कौन है वो शिष्य? योहन। संत योहन पेतरुस से कहते हैं प्रभु ईसा मसीह है। तब लोग समुद्र के तट पर आते हैं और उनको दिखाई देते हैं ईसा उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और इस आज के सुसमाचार में हम आए तो जाल में फंसा हुआ मछली कितने थे? 153 मछलियां थे। 153 मछलियां थे। 153 का कुछ अर्थ है क्या? बाइबल पंडितों के आधार पर उस जमाने में 153 प्रकार के मछलियां थे। 153 प्रकार के मछलियां थे। उस सब मछलियां एकत्रित हुए हैं, ऐसा बाइबल पंडितों ऐसा कहते हैं कि वहां जाल कलीसिया का प्रतीक होते हैं। 153 मछलियां मनुष्यों का प्रतीक होता है। उसका मतलब यह है कि कलीसिया एक प्रकार का भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, एक जाति के लिए, ऐसा एक राज्य के लोगों के लिए नहीं है। कलीसिया सब लोगों के लिए, कलीसिया इस दुनिया भर के सब लोगों के लिए है। और कलीसिया का जो यूनिवर्सल नेचर है, यानी सार्वत्रिक स्वभाव है, यह इस 153 मछली द्वारा प्रकट करते हैं। यानी कलीसिया यानी सुसमाचार इस दुनिया भर के सब लोगों के लिए है। और दूसरा प्रकार का उन लोगों का मानना इस प्रकार है, 153 एक त्रिभुज संख्या है, यानी ट्रायंगुलर नंबर बोले तो 1 से 17 तक लिखो और पूरा ऐड करने के बाद हमको 153 मिलेंगे। 1 से 17 तक पूरा ऐड करने से हमको 153 लिखेंगे। वहां 17 का मतलब है 10 आज्ञाओं का और पवित्र आत्मा का वरदान का, 7 पवित्र आत्मा का वरदान का प्रतीक होता है। उसी प्रकार 17 हो जाते हैं। संत अगस्टिन के हिसाब से 153 कलीसिया के पूर्णता दिखाते हैं। कलीसिया का पूर्णता दिखाते हैं, यानी बोलने का उद्देश्य है कि कलीसिया पूर्ण है। कलीसिया में हमें जो कुछ चाहिए, हमारे मुक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो सब हम हासिल कर सकते हैं। और उस जाल में 100 बड़े मछलियां थी, लेकिन जाल नहीं फटा था। कारण क्या होगा?
जाल उतना मजबूत था, इसलिए जाल नहीं फटा था। वो कलीसिया में हम देखें तो हम बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोगों को देखते हैं, बहुत सारे राज्य के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे रंग वाले लोगों को देखते हैं, लेकिन कलीसिया में उन लोग जुड़े रहते हैं और कलीसिया का एकता को हमें दिखाते हैं। कलीसिया में विविध प्रकार का लोग है, लेकिन कलीसिया सब लोगों को एकता में आगे बढ़ाता है और स्वर्ग राज्य की ओर ले जाते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं कि जब शिष्य लोग इस समुद्र के तट पर आए, तब उन लोगों के लिए ईसा नाश्ता तैयार करते हुए हम देखते हैं। जिन शिष्य लोग ईसा मसीह के मुश्किल अवसरों पर उसको छोड़कर चले गए थे, उस शिष्य लोगों के लिए ईसा नाश्ता तैयार करते हैं। और जो शिष्य लोग ईसा मसीह को तिरस्कार किए थे, उन्हीं व्यक्तियों के लिए भी ईसा नाश्ता तैयार करते हुए हम देखते हैं। हम हमारे जीवन में जब कुछ कठिन परिस्थितियां आते हैं, बोले तो कुछ बीमार आते हैं, कुछ परीक्षा में थोड़ा कम मार्क मिलने से या घर का कुछ मुश्किल अवसरों पर हम कभी कभी ईश्वर से अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अलग हो गए तो भी ईसा हमारे इंतजार में हमेशा रहेंगे। जैसे उठाव पुत्र के पिता उस उठाव पुत्र के लिए इंतजार किए थे और भले गडेरिया खोए हुए एक बेड के लिए इंतजार किए थे और ढूंढे थे, उसी प्रकार पाप करते हुए ईश्वर से अलग होने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए इंतजार करेंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पूजा बलिदान में हम विशेष रीति से प्रार्थना करें ताकि हम भी हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।